माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो सुबह हुई मेरी 5 बजे और उठने के बाद फ्रेशन अप वगैरह होके मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले अपनी स्टडी टेबल वगैरह लगा लेते हैं, सब कुछ सेट कर लेते हैं और अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेशन मेरा है जो है वो हिस्ट्री का। पहले मैं करूँगी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री मेरा काफ़ी दिनों से चल रहा है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है क्योंकि बीच बीच में जो है वो पढ़ाई ब्रेक हो जा रही है, तो इस वजह से वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पा रही है। एंशिएंट मेडाइवल जो है कंप्लीट हो गई है, लेकिन मॉडर्न कंप्लीट नहीं हो पा रही है। देखिए फ़िलहाल कितने दिनों में भी कंप्लीट हो पाती है, अभी कोई मैं आप लोग को बता नहीं सकती कि कितने दिन में मैं कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन घर में चल रही है कि बीच बीच में पढ़ाई जो है वो रुक जाती है, कुछ दिनों तक नहीं हो पाती। और प्लस अभी भी बहुत अच्छे से मेरी पढ़ाई नहीं चल रही है क्योंकि घर में काफ़ी लोग हैं और आना जाना रहता है, तो इस वजह से नहीं पढ़ाई हो पाती और मेरी वीडियोस भी अच्छे से शूट नहीं हो पा रही है। मैं थोड़ी सी क्लिप वगैरह लेकर के अपनी अपडेट जो है आप लोगों के साथ देते रहूँगी, क्योंकि जब सब लोग रहते हैं ना तो सबको पता भी नहीं कि हाँ मैं वीडियो भी बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ। तो मैं सबके सामने जो है वो शूट करने से थोड़ा सा वो करती हूँ कि हाँ मैं सबके सामने ना शूट वगैरह नहीं करती वीडियो। तो इस वजह से बस जब स्टडी करती हूँ तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत क्लिप ले करके आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर दी है और आज मैंने टॉपिक कंप्लीट किया है धार्मिक सुधार आंदोलन जो भी थे उनके बारे में, जैसे कि जो भी बाल विवाह प्रथा थी, सती प्रथा थी, इन सब चीज़ों को किसने ख़त्म किया और कैसे कैसे ये चीज़ें हमारे समाज में थी और इनको ख़त्म करने के लिए किन किन लोगों ने योगदान दिया। तो जैसे कि उस टाइम पे महिलाओं की स्थिति क्या थी, तो ये सारी चीज़ें मैंने आज कंप्लीट की। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ प्रीलिम्स के रिगार्डिंग ही पढ़ रही हूँ, उसको इस तरह से डीपली पढ़ रही हूँ कि वो मेंस के लिए भी हमारा जो भी क्वेश्चंस आए उसके लिए भी आंसर मतलब अभी लिख नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ उसको अपने माइंड में उसका माइंड मैप बनाते चल रही हूँ कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे या फिर जैसे कि बाल विवाह के बारे में आ गया या सती प्रथा के बारे में आ गया, सती प्रथा उन्मूलन के लिए किन किन लोगों ने काम किया था और सती प्रथा कैसे हमारे समाज में फैली हुई थी, तो ये सारी चीज़ें उसको डीप में पढ़ करके कोशिश कर रही हूँ कि हाँ उसका आंसर भी लिखने की प्रैक्टिस करूँ। फ़िलहाल अभी तो नहीं कर रही हूँ, धीरे धीरे मैं जब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करूँगी तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल मेरे पास एक कमेंट था इकॉनमी से रिलेटेड कि इकॉनमी के बारे में बता दीजिए कैसे कंप्लीट करना है और प्लस इकॉनमी सर्वे और बजट को कैसे तैयार करें। तो देखिए इकॉनमी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी जो है मैंने 11th क्लास की पढ़ी है और उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। 11th क्लास की एनसीईआरटी और प्लस जो है लूसेंट, और आप पीवाईक्यूज़ लगाइए जो कि घटना चक्र है, बस इतना सफिशिएंट होता है इकॉनमी के लिए, जैसे कि जो स्टैटिक पोर्शन होता है। और उसके साथ साथ आप बजट और इकॉनमी सर्वे कर लिए। आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल जिसमें आप बजट का डालिए 2026 का, तो आपको आ जाएगा। आप उस बजट से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट डेटा है, आप बस उसको नोट करिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं नोट करनी होती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी भी नहीं होती हैं। आपको वो चीज़ें मैंने कितनी बार बताई है कि आपको पीवाईक्यूज़ जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बजट वगैरह से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप बजट के लिए आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल जैसे कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का हो गया चैनल, उसको भी आप ज्ञान सर पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छे से बजट के बारे में समझाया है उन्होंने, एक एक डेटा अच्छे से बताया हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हैं। और उन सारे डेटास को आप नोट कर लीजिए और उसी को बार बार रिवाइज़ करिए। और अभी अगर आप बजट और वगैरह नहीं करना चाहते तो आप एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप करंट अफेयर की जैसे जो मैगज़ीन आती है ना दृष्टि की, जो घटना चक्र की आती है, आप उससे भी बजट वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें भी रहता है। तो और वैसे भी यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में कभी ऐसा हो जाता है, जैसे 24 के एग्ज़ाम में बजट वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, मुश्किल से एक आध क्वेश्चन शायद रहे होंगे, लेकिन मुझे याद नहीं आ पा रहा है कि हाँ कोई क्वेश्चन था।
तो आप स्टैटिक पोर्शन तैयार कर लीजिए। स्टैटिक में जैसे कि हमारा एसडीजीज़ हो गया, जैसे जो एसडीजी है हमारे 17 वो कौन कौन से हैं, उससे क्वेश्चंस पक्का बनते हैं। और गरीबी वगैरह के बारे में हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया। तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, इकॉनमी हो जाती है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है, थोड़ा सा अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इकॉनमी का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इकॉनमी को कैसे कंप्लीट करना है। अगर नहीं समझ में आया तो आगे आप पूछिएगा, मैं फिर से आपको डीप में बताने की कोशिश करूँगी। तो फ़िलहाल और इसके आगे मैंने और कुछ भी शूट नहीं किया था, मुझे बस आपको ये बताना था। तो चलिए आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।